अ पॉइंट P is 13 centimeter from the center of the circle. The length of the tangent drawn from P to the circle is 12 centimeter. Find the radius of the circle. इसको मैं हिंदी में रिप्लाई करता हूँ। जो कह रहा है कि सेंटर से 13 सेंटीमीटर पर एक पॉइंट P है और एक टेंजेंट है जो ड्रॉन करी गई है फ्रॉम P से, मतलब P से खींची गई है ऑफ द सर्कल पर, ठीक है। वो उसकी लेंथ कितनी है 12 सेंटीमीटर। तब हमें फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल, तब हमें वृत्त की रेडियस ज्ञात करनी है। आइए देखते हैं, जैसे कि हमने एक फिगर ड्रॉ किया है ये, ठीक है। इसमें ये कह रहा है कि ये पॉइंट P है, ठीक है, ये P है, इसको हमने T मान लिया। अब वो कह रहा है सेंटर O से 13 सेंटीमीटर का एक लाइन ड्रॉ किया है और एक 12 सेंटीमीटर का टेंजेंट खींचा है फ्रॉम P से, ठीक है। तो अब हम जानते हैं कि अगर हमारा कोई टेंजेंट बनता है तो सर्कल के सेंटर से जो ये लेंथ है ये 90 डिग्री का एंगल बनाता है यहाँ से, ठीक है। तो ये 90 डिग्री का एंगल हो गया। इसमें पाइथागोरस हम प्रमेय लगा सकते हैं। पाइथागोरस प्रमेय पता होगा कि हाइपोटेनस का स्क्वायर होता है बेस के स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर के स्क्वायर के सम के इक्वल होता है, ठीक है। तो अगर ये 13 का स्क्वायर करें और 12 का स्क्वायर करें, 13 कितना आएगा 169 आएगा, ठीक है। और जो इक्वल होगा किसके 144, 12 का स्क्वायर 144 हो जाएगा और प्लस OT का स्क्वायर यहाँ से हम निकाल लेंगे तो यहाँ से ये 5 आ जाएगी निकालने के बाद, ठीक है। तो बस यही हमें क्वेश्चन में निकालना था। हेलो स्टूडेंट्स, मैं चंद्रशेखर द इनोवेटिव मेथड में आप सबका वेलकम करता हूं और आज की क्लास में स्टार्ट करने वाले हैं मोटिवेशन लाइन के साथ में। जैसे कि कहते हैं ना, पहचान से मिला काम थोड़े बहुत समय के लिए ही रहता है, लेकिन काम से मिली पहचान उम्र भर रहती है। तो स्टूडेंट्स, इस लॉकडाउन में बहुत ही शानदार मौका है खुद को इम्प्रूव करने के लिए। तो आज की क्लास हम सर्कल से स्टार्ट करते हैं। सर्कल होता क्या है, सर्कल में क्या क्या चीज़ें होती हैं, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। आइए जानते हैं कि सर्कल होता क्या है, इसमें क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं, क्या नहीं होती हैं। जैसे कि एक सर्कल बना के ड्रॉ करके आपको बता रहा हूँ। जैसे कि इस तरीके का एक सर्कल होता है, ये देखो ये सर्कल हो गया, ठीक है। अब इसमें बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, उस प्रॉपर्टीज़ को कैसे सॉल्व करना है, कैसे आपको दिमाग में रखना है, फिर उसको क्वेश्चन पे लगाना है। तो इसमें बात आती है सेकेंट और टेंजेंट, ठीक है। सबसे पहले इन दो चीज़ों के बारे में आपको पता होना चाहिए कि सेकेंट क्या होता है और टेंजेंट क्या होता है। तो आइए जानते हैं सेकेंट क्या होता है। सेकेंट होता है अ लाइन विच इंटरसेक्ट अ सर्कल इन 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट इज कॉल्ड सेकेंट ऑफ द सर्कल। अब आप जान रहे होंगे सेकेंट होता क्या है। वो कह रहा है कि एक लाइन है जो सर्कल के जो परिधि है उस पर 2 जगह 2 पॉइंट पर काटती है, उसको हम सेकेंट कहते हैं। हम फिगर के माध्यम से सीखते हैं। जैसे कि ये दे रखा है फिगर, ये है फिगर, ठीक है। अब इसमें मैंने क्या कर दिया, एक लाइन ड्रॉ कर दी इस तरीके से, ठीक है। तो एक पॉइंट ये आ गया, एक पॉइंट ये आ गया, ये वाला एक पॉइंट ये आ गया, ठीक है। ये 2 पॉइंट पे है। तो जो कह रहा है कि अ लाइन विच इंटरसेक्ट, यानी कि एक लाइन है जो इंटरसेक्ट कर रही है इस वाले पॉइंट पे और इस वाले पॉइंट पे, ठीक है। एक सर्कल पे 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट, एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है, तो इसे हम बोलेंगे सेकेंट, सर्कल का सेकेंट। अब बात आती है टेंजेंट। अब टेंजेंट क्या होता है, देखते हैं। टेंजेंट को हम हिंदी में बोलते हैं स्पर्श रेखा, ठीक है। A tangent to a circle is a line that intersect the circle in exactly 1 point, ठीक है। वो कह रहा है कि जो स्पर्श रेखा होती है सर्कल पर एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है, मतलब एक पॉइंट को टच करती है। जैसे कि मैं एक फिगर ड्रॉ करके आप लोगों को बता दे रहा हूँ। जैसे कि ये बनाया मैंने सर्कल, ठीक है। अब टेंजेंट होगा तो हमारा ये इस तरीके से एक पॉइंट पे टच करेगी, यहाँ पे ये वाला ये पॉइंट दिख रहा है ना, ये पॉइंट इस पे
टच करेगी ये एक पॉइंट पे, तो उसको हम क्या बोलेंगे, टेंजेंट या स्पर्श रेखा। ठीक है। और अगर हम बात करें सर्कल से, सर्कल के सेंटर, ये इसका सेंटर हो गया। ठीक है। तो जो ये होगा ना, ये टेंजेंट और सेंटर लाइन के जो एंगल होगा वो यहाँ पे क्या होगा, हमेशा 90 डिग्री का एंगल होगा। ठीक है। तो हमने सेकेंट के बारे में पढ़ लिया, टेंजेंट के बारे में पढ़ लिया। अब इसकी कुछ प्रॉपर्टी और हैं, उसके बारे में भी जानते हैं, जैसे कि सम प्रॉपर्टीज ऑफ टेंजेंट टू अ सर्कल। अब सर्कल की कुछ और प्रॉपर्टी हैं, जैसे कि अ टेंजेंट टू अ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। जैसे मैंने अभी बताया था, सेम वही प्रोसीजर है कि एक पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से, जैसे कि ये दे रखा है, ये सर्कल हो गया। ठीक है। अब वो कह रहा है कि अ टेंजेंट टू अ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस। कहने का मतलब है कि वृत्त के परिधि के एक पॉइंट से और रेडियस से खींची गई एक रेखा परपेंडिकुलर होगी। ठीक है। वो ये कहना चाह रहा है, जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है वो परपेंडिकुलर होगी। कैसे होगी, जैसे कि ये है सर्कल की ये, ठीक है, इसको हम अच्छे से, ये पॉइंट है, यहाँ से हमने क्या एक लाइन ड्रॉ करी ऐसे, और यहाँ से एक टेंजेंट बना दी, ये हमने क्या टेंजेंट बना ली। तो वो कह रहा है कि जो ये हमने ये एंगल है, ये वाला टेंजेंट जहाँ होगा तो सेंटर से खींची गई लाइन और टेंजेंट पर बना एंगल 90 डिग्री का होगा हमेशा। ये आपको याद रखना है। इस तरह की प्रॉपर्टी कभी भी आ सकती है, और सर्कल में यही होता है मोस्टली कि टेंजेंट और सेंटर से खींची गई लाइन के बीच में जो कोण बनता है वो 90 डिग्री का होता है। ठीक है। अब हम नेक्स्ट बढ़ते हैं प्रॉपर्टी पे। वो कह रहा है, क्या है कि अ लाइन ड्रॉन थ्रू द एंड पॉइंट ऑफ अ रेडियस, end point of a radius and perpendicular to it is a tangent to the circle। अब वो कह रहा है कि a tangent to a circle perpendicular to the radius through the point of contact। तो इसका कहने का मतलब है वही है कि कह रहा है कि हमने एक लाइन ड्रॉ करी है रेडियस के एंड पॉइंट से, तो जो परपेंडिकुलर होगा, रेडियस हमारी परपेंडिकुलर होगी टेंजेंट पे सर्कल, तो वो हमारा क्या होगा, टेंजेंट। जैसे कि अभी मैंने फिगर ड्रॉ करके बताई भी थी, जैसे कि ये वाला है, जो ये रेडियस है, ये रेडियस की लाइन है। ठीक है। और ये टेंजेंट है। ठीक है। तो ये हमेशा क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी इस पर। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी के बारे में बात करते हैं। करा द लेंथ ऑफ टू टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल। अब कह रहा है कि अगर हम टू टेंजेंट खींचें फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट, मतलब एक्सटर्नल बाहरी बिंदु से अगर हम दो स्पर्श रेखाएं खींचें सर्कल पर, तो वो आपस में क्या होंगी, इक्वल होंगी। ये कहने का मतलब है इसका। तो इक्वल होंगी, मैं फिगर ड्रॉ करके आपको अच्छे से बता दे रहा हूँ। जैसे कि हमने ये एक सर्कल ड्रॉ किया। ठीक है। तो एक एक्सटर्नल पॉइंट P है, यहाँ से हमने एक टेंजेंट ये खींची और एक टेंजेंट ये खींची। ठीक है। तो जो इसका ये वाला पॉइंट है और ये पॉइंट है, ठीक है, ये वाला पॉइंट, ठीक है, तो जो इसकी यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस क्या होगी, सेम होगी। इस प्रॉपर्टी में यही होता है कि अगर किसी एक्सटर्नल पॉइंट से अगर हम दो टेंजेंट खींचें, ठीक है, तो वो क्या होंगी, आपस में इक्वल होंगी। बस इसका इतना ही मतलब है। और वो आपको पता होगा कि अगर हम सेंटर से कोई लाइन ड्रॉ करें ऐसे करके, तो आपस में क्या है, ये 90 का एंगल बनेगा और ये भी 90 का एंगल बनेगा। ठीक है। अब हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारी क्या कहती है, कुछ तो कहती है, जैसे ही कह रहा है कि अगर टू टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम द सर्कल ऑफ एक्सटर्नल पॉइंट, तो इसके 2 पॉइंट्स होंगे कि दे सबटेंडेंट इक्वल एंगल एट द
सेंटर। ठीक है, सेंटर पर जो हमारे एंगल होंगे वो क्या होंगे, इक्वल होंगे। अब दे, और सेकंड वाला क्या कर रहा है, दे आर इक्वली इंक्लाइंड टू द सेगमेंट ज्वाइनिंग द सेंटर टू द पॉइंट। तो पहले वाले को हम समझते हैं ये कि द सबटेंडेड इक्वल एंगल एट द सेंटर। अब इक्वल एंगल कैसे होंगे जानते हैं, जैसे कि यहाँ पे ये दे रखा है। ठीक है, तो जो सेंटर पे जो एंगल बनेंगे, ठीक है, जो हमने यहाँ से एक लाइन ये ड्रॉ करी, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। इसका कहने का मतलब ये, अगर बाहर से हम कोई दो स्पर्श रेखाएं खींचते हैं तो सेंटर पर जो दो एंगल बनते हैं वो आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ठीक है, आपस में इक्वल होते हैं, इसका कहने का मतलब ये है। अब नेक्स्ट सेकंड वाला क्या बोल रहा है, सेकंड प्रॉपर्टी बोल रही है दे आर इक्वली इंक्लाइंड, दे आर इक्वली इंक्लाइंड to the segment joining the center to that point। अब इसका कहने का मतलब है कि वो कहना कि वे इक्वली इंक्लाइंड, मतलब जो तिरछी हैं वो इक्वल होंगी, जो बाहर सा सेगमेंट ज्वाइन कर रहा है सेंटर से टू द पॉइंट तक। अब हम फिगर से समझते हैं तब और अच्छे से आपको क्लियर होगा। जैसे कि दे रखा है, हमने फिगर ड्रॉ करी थी ये वाली। ठीक है, इंक्लाइन का मतलब ये, एक तो ये वाला हो गया, ठीक है, और एक ये वाला हो गया। ठीक है, तो वो कह रहा है कि जो ये एंगल है और ये एंगल, ये भी हमारे इक्वल होंगे। अगर हम इसको नेमिंग कर लें ओ ए बी सी, ठीक है, तो इसको हमने क्या, अब हम देखते हैं इक्वल एंगल कौन कौन से होंगे। अब ओ ए बी, एंगल ओ ए बी इक्वल होगा किसके, एंगल ओ ए सी के। ठीक है, ये वाला एंगल इसके इक्वल हो गया। अब हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि सेंटर पे भी एंगल इक्वल होंगे, तो एंगल एंगल ए बी ओ इक्वल होगा एंगल ए ओ सी। ठीक है, मतलब ये वाले एंगल सेंटर पे भी एंगल इक्वल होंगे और जो इंक्लाइन बन रहे हैं वो भी एंगल इक्वल होंगे, ये आपको याद रखना है बस। अब हमने क्या, ये दोनों प्रॉपर्टी पढ़ ली। और स्टूडेंट्स, आप लोगों को अगर ये अच्छा लगा हो तो उस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, और मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। इस पे मैं बहुत सारी क्वेरी स्टूडेंट्स की सॉल्व करता हूँ, जो भी मुझे सेंड करता है। वैसे आप वीडियो के कमेंट में भी पूछ सकते हैं, वहाँ भी मैं हर कमेंट का रिप्लाई देता हूँ। और चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करें। जो नए हैं वो सब्सक्राइब करें, जो पुराने हैं वो शेयर करें और लाइक करें। थैंक यू एवरीवन।